हेलो डियर। अभी तक हम लोग जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में पास्कल लॉ देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर देखा, मैनोमीटर देखा, बैरोमीटर देखा। अब आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके बाद लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखेंगे, फिर विस्कोसिटी, इसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है ये पहले हम लोग समझते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है स्टार कैटेगरी में आता है, इट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्किमिडीज ने 2 एक्सपेरिमेंट किए और दोनों एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकाला। सो देखते हैं हम लोग कंक्लूजन क्या थे और एक्सपेरिमेंट्स क्या थे। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, सो इन एक्सपेरिमेंट लेट सपोज एक हमारे पास बीकर है, उसमें हमने जो है कुछ लेवल तक फ्लूइड फिल किया हुआ है। जैसे ही उसमें हम एक 1 फिंगर इमर्ज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसका कुछ लेवल जो है थोड़ा सा राइज हो जाता है। ये वाला जो है लेवल थोड़ा सा राइज हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसमें 2 फिंगर यदि हम इमर्ज करते हैं तो थोड़ा सा और लेवल राइज हो। यदि हम पूरा पॉम ही इमर्ज कर देते हैं उसमें तो देखते हैं कि फ्लूइड जो है ओवरफ्लो होता है और इधर उधर जो है बाहर की तरफ गिरने लगता है, लेवल जो है ज्यादा राइज होता है। इट मीन्स कभी भी किसी भी सॉलिड को यदि हम किसी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं तो जितना उसका वॉल्यूम होता है, जितना भी इमर्ज होता है वॉल्यूम, उतने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड को जो है वो डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 1 से ये कंक्लूजन निकला कि whenever we immersed any solid into the fluid, it displaces the fluid. ओके, अब फ्लूइड डिस्प्लेस करता है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एक हम लोग सपोज 5 केजी वेट का एक बॉट लेते हैं, उसको वेइंग स्केल पे हम लोग पुल रखते हैं। तो इसका जो लेवल है वो, ये जो इंडिकेटर है वो 5 केजी हमको शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, उस सेम ऑपरेटर्स को हम लोग एक ओपन है, उसमें कुछ फ्लूइड फील्ड है यहाँ तक, और उसके अंदर इमर्ज करते हैं। जैसे ही हम लोग इमर्ज करते हैं तो देखते हैं कि कुछ वाटर ओवरफ्लो होता है, यहाँ पे ओवरफ्लो होकर के सेकेंड बीकर में कलेक्ट हो जाएगा और इसका वेट जो है कम हो गया है, 2.5 के आसपास ये डिस्प्ले कर रहा है। इट मीन्स जो एक्चुअल वेट है वो 5 केजी तो था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने किसी फ्लूइड में इमर्ज किया उसका वेट कम हो गया। क्यों कम हुआ, इसी का एक्सप्लेनेशन और पहले वाले एक्सपेरिमेंट जो वाटर डिस्प्लेस करता है, इन दोनों को मर्ज करके आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया। उसी प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, उसका स्टेटमेंट पहले समझते हैं। सो इन दोनों एक्सपेरिमेंट 2 से, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 से आर्किमिडीज ने ये कंक्लूजन निकाला कि whenever we immersed any solid fully or partially into the fluid, it displaced some fluid. Okay, पहला एक्सपेरिमेंट किया and experiences an upthrust, और एक अपथ्रस्ट फील करता है जिसकी वजह से उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। तो it experiences an upthrust and the magnitude of the upthrust is equal to the weight of the displaced fluid. It means जो अपथ्रस्ट इसके नीचे से फील होगा, 2.5 केजी का अपथ्रस्ट फील हुआ है, तभी तो 5 केजी के बदले अब 2.5 केजी वेइंग स्केल शो कर रही है। तो जो ये बीकर में कलेक्ट हुआ वाटर है, इसका भी वेट 2.5 केजी होगा। ओके, तो ये आर्किमिडीज ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट हम लोग नोट कर देते हैं बाय इट, ठीक है। तो ये होता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। When a body fully or partially immersed into the fluid, it experiences an upthrust. The magnitude of upthrust is equal to the weight of the displaced fluid by it, ठीक है। अब एक फोर्स फील हो रहा है, तो ये कोई भी फोर्स ऐसे रैंडमली नहीं फील होता है, वो एक पॉइंट ऑफ एक्शन होता है किसी भी फोर्स का। इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होगा, ये कहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो जब हम अपथ्रस्ट फोर्स पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कि अपथ्रस्ट फोर्स ऑलवेज जो डिस्प्लेस फ्लूइड है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्क करता है, ठीक है।
तो ये भी इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बता चुका है, उसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्लियर? तो ये हमारा जो है पूरा स्टेटमेंट रहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। When a body fully or partially immersed into the fluid, it experiences an upthrust force. The magnitude of upthrust force is equal to the weight of the displaced fluid, and the force act along the center of the gravity of the displaced fluid. ठीक है? अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं हम लोग कैसे होता है, क्यों वेट के बराबर होता है। ठीक है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर क्यों होता है। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर आप लोग रेफर करिए। इसमें क्या है कि एक बीकर है जिसमें यहां तक जो है फ्लूइड फिल है। ठीक है, अब इसमें एक क्यूब है जिसका एरिया ऑफ फेस एरिया जो है ऊपर वाला एरिया ए है और जो हाइट है इसका h है। ठीक है, और इसको एक फ्लूइड के अंदर में फुली इमर्ज्ड कर दिया गया है। इसमें हम लोग फुली इमर्ज्ड का एक केस लेते हैं, पार्शली इमर्ज्ड का भी सिमिलर सिचुएशन होता है, बट हम लोग कैलकुलेशन के पर्पस से हम लोग फुली इमर्ज्ड का केस लेते हैं ताकि क्लियरली हमको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, जो भी फ्लूइड फील्ड है उसका लेट सपोज हम लोग डेंसिटी सपोज कर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं रो। ठीक है, एरिया ऑफ द सरफेस इसको हम लोग सपोज करते हैं ए। हाइट जो है, जितनी हाइट इमर्ज्ड है तो हाइट ऑफ द क्यूब उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं h। ठीक है, कितना अंदर तक डीप है तो x हाइट तक, अपर जो सरफेस है उससे x हाइट अंदर तक डीप है। ठीक है, जब हम पास्कल लॉ बढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, पास्कल लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था, डेफिनेशन बताया था कि जो अपर सरफेस है वहां पे जो प्रेशर लगता है, ठीक है, प्रेशर उसको हम लोग लेट सपोज कर लेते हैं P1, वो कितना होगा। तो उन्होंने बताया था पास्कल ने कि जितना भी हाइट तक वो वाटर में इमर्ज्ड है उतना इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इतना होता है। इट मींस प्रेशर जो होगा रो x इनटू जी। क्लियर? अब प्रेशर एट बॉटम सरफेस क्या होगा, उसको लेट सपोज हम लोग कर लेते हैं P2। तो P2 क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रो। अब जो हाइट है वो x और प्लस h हो जाएगी। क्लियर? इनटू जी। ये पूरी हाइट हमको कवर करनी है यहां से लेकर के और यहां तक, तो इसको हम लोग x प्लस h लिख देंगे। ठीक है, अब आर्किमिडीज ने बताया कि इन दोनों में एक अपथ्रस्ट फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ F1 वर्क कर रहा है और नीचे की तरफ F2 वर्क कर रहा है। अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ वर्क करेगा, तो इन दोनों का यदि हम लोग डिफरेंस निकाल देते हैं तो वो अपथ्रस्ट हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, सो अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं F, वो होगा बॉटम पे जो लग रहा है माइनस F1, बॉटम पे ऊपर की तरफ लग रहा है और अपर सरफेस पे नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब देखते हैं F2 क्या होगा। तो फोर्स जो होता है वो प्रेशर इनटू एरिया होता है। ये इसका एप्लीकेशन हम लोगों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन सब में देखा था। तो जो इसका बॉटम का एरिया है, इस बॉटम का एरिया जो भी है यहां से लेकर के ये जो एरिया है, इस एरिया में जो प्रेशर लग रहा है P2 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको F2 निकल जाएगा। क्लियर? तो निकाल करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। सो F2 हो जाएगा, P की वैल्यू रो, या एक लाइन और लिख देते हैं हम लोग, P2 इंटू ए माइनस अपर सरफेस पे लग रहा है P1 इंटू ए। क्लियर? P2 की वैल्यू है रो x प्लस h इंटू जी माइनस रो x इंटू जी इंटू ए और इंटू ए। ठीक है, यहां से रो x a इंटू जी प्लस रो h a इंटू जी माइनस रो x a इंटू जी, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, रो h a इंटू जी। ठीक है, अब फिगर पे देखते हैं। फिगर में ये जो अपर सरफेस है इसका एरिया है हमारा a और इंटू हाइट a इंटू h है, यहाँ पे देख रहे हैं
यहाँ पे टर्म है a इंटू एच। ए इंटू एच क्या हो जाएगा, तो ये जो है इस क्यूब का जो क्यूब है इसका वॉल्यूम हो जाएगा। बेस का एरिया इंटू हाइट, ए क्यूब का वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा। और जितना वॉल्यूम है इतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ रहेगा। अभी हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से देखा था। तो इट मीन्स जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसका भी वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम दोनों सेम होगा। क्लियर? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू एच इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग v। ठीक है, तो यहां पे हमने रिप्लेस कर दिया a यूनिट्स को v से और इंटू ग्रेविटी, ये हो गया हमारा अपथ्रस्ट फोर्स। अब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जो होता है वो होता है मास। तो ये जो है मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इंटू ग्रेविटी F। और यही आर्किमिडीज ने बताया था कि जितना भी वेट, मास इंटू ग्रेविटी वेट होता है, तो जितना भी वेट डिस्प्लेस होता है वही अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहां से प्रूफ होता है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये है वेट ऑफ द फ्लूइड। क्लियर? हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसको अब थोड़ा सा शार्ट में, थोड़ा सा 2 मिनट में हम लोग 10 सेकंड के अंदर देख लेते हैं कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं यहां पे बता देता हूं हम। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, वो होगा F2 माइनस F1। F2 की वैल्यू होती है प्रेशर एट 2 इंटू एरिया माइनस प्रेशर एट 1 इंटू एरिया। प्रेशर की वैल्यू कितना हो जाती है, रो एक्स प्लस एच इंटू जी इंटू ए माइनस रो एक्स ए इंटू जी। ठीक से लिख देते हैं, माइनस रो एक्स ए इंटू जी। कैंसिल आउट करके ये आ जाएगा हमारा रो एच ए इंटू जी। यही हो जाता है हमारा वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, और इसको हम लोग बोलते हैं मास इंटू ग्रेविटी। तो इतना छोटा सा कंक्लूजन है हमारा प्रूफ करने का। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे इसको प्रूफ करते हैं। अब हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन से पहले थोड़ा सा एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है कि ये जो जब भी हम इमर्ज कर लेते हैं तो इसका वेट जो है कुछ कम फील हो रहा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने देखा था कि यहाँ पे वेट कम हो रहा है। अब ये वेट किस चीज पे डिपेंड करेगा कि किस सॉलिड का किस फ्लूइड में इमर्ज करेंगे तो कितना वेट कम होगा, इसकी डिपेंडेंसी किस किस पैरामीटर पे होगी ये हम लोग देख लेते हैं। सो अगला टॉपिक है अपरेंट वेट। अपरेंट वेट क्या होगा, तो लेट सपोज हम लोग सपोज कर लेते हैं एक्चुअल वेट जो है, एक्चुअल वेट हमारा सपोज कर लेते हैं W है। ठीक है, अब थ्रस्ट फोर्स या थ्रस्ट वेट जो बोल सकते हैं उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं U, और जो अपरेंट वेट है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं W ऑफ A। ठीक है, तो W ऑफ A क्या होगा, तो एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है, इतना अपरेंट वेट होगा क्योंकि अपथ्रस्ट की वजह से इसका वेट जो है कम हुआ है। ठीक है, अब एक्चुअल वेट क्या होता है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है और इंटू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करने तो वेट निकल जाएगा। यहां पे लेट सपोज करते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं रो। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं सिग्मा। ठीक है, तो यहां से इन दोनों केस से क्या हो जाएगा, जो वो वेट ऑफ द सॉलिड कितना है, तो रो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं सिग्मा। और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं रो, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट में किया था उसमें डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हमने जो है रो कंसीडर किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी माइनस रो वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। ठीक है, यहां से क्या करते हैं सिग्मा v इंटू ग्रेविटी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस रो डिवाइडेड बाई सिग्मा, ये आ जाएगा। क्लियर? यहां से क्या होगा, ये जो है वेट ऑफ द सॉलिड है, इट मींस W है, 1 माइनस रो डिवाइडेड बाई सिग्मा। इट मींस जो अपरेंट वेट है
वो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इफ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दोनों सेम है तो वेट अपरेंट वेट 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ऑलवेज कम ही होता है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड से, तो जिस वजह से थोड़ा सा इसका वेट जो है कम हो जाता है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कितना अपरेंट वेट होता है किसी भी सॉलिड का व्हेन वी इमर्ज्ड फुली और पार्शली इनटू द फ्लूइड। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। सो अभी हमने देखा कि जो अपरेंट वेट है WA वो एक्चुअल वेट माइनस U जो अब थ्रस्ट लग रहा है वो है। तो कोई भी फ्लूइड सरफेस पे तब रहेगा, इट मीन्स वो तैरता तब रहेगा जब W जो है लेस हो इन कंपेयर टू U। इट मीन जो अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लगे किसी भी फ्लूइड पे उसके वेट से, तभी वो फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन बहुत सिंपल है, ये हम लोग डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं बाय एक्सपेरिमेंट और ये देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग नोट कर देते हैं। अ बॉडी विल फ्लोट, क्लियर, अ बॉडी विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड इफ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, क्लियर, इजी है, सिंपल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे कोई सॉलिड जो है अपने वेट से ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस कर सकता है। ये तो सोचने वाली बात है, कैसे कर सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग किसी सॉलिड को किसी फ्लूइड में इमर्ज कर रहे हैं तो जितना भी उसका वॉल्यूम है उतना एरिया कवर कर लेता है सॉलिड, तो उसके बराबर वहां का जो फ्लूइड है वो दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाता है। इट मीन्स जो डिस्प्लेस्ड हुआ है फ्लूइड वो एरिया पे डिपेंड करता है, न कि उसके वेट पे। ठीक है, एरिया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाटर ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, लेस एरिया रहेगा तो लेस फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो स्टील मटेरियल है उसके बने हुए शिप पूरे सी पे या पानी पे तैरते रहते हैं, जबकि उसी स्टील मटेरियल का कोई हम निडल या कील बना दें तो वो इजिली जो है सॉलिड फ्लूइड में इमर्ज्ड हो जाता है, पानी में इमर्ज्ड हो जाता है। ठीक है, यही सिचुएशन है, इसी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस होंगे, पहला केस देते हैं और 1-2 सबके एग्जांपल्स भी हम लोग समझेंगे। केस 1, व्हेन W इज इक्वल टू U। ठीक है, W और U बराबर कब होंगे? कब होंगे, क्योंकि W को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू G इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रो इंटू G। इट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू रो। इट मीन्स किसी भी सॉलिड का यदि डेंसिटी उस फ्लूइड के डेंसिटी के बराबर हो जाए तो वो डूबा रहेगा और डूब करके तैरेगा। ठीक है, इट मीन्स ये जो सिचुएशन होगी कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे यदि फ्लूइड ये से भरा हुआ है तो इसमें कोई भी सॉलिड या कोई भी ड्रॉपलेट डाल देंगे तो ऐसे यहीं पे पड़ा रहेगा, वो न नीचे जाएगा न ऊपर जाएगा, जहां पे जिस पोजीशन पे हम लोग छोड़ दें वहीं पे पड़ा रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि व्हेनेवर वी मिक्स द ऑलिव ऑयल इनटू द मिक्सचर ऑफ द इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड द अल्कोहल, ऑलिव ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एज इट इज उसी पोजीशन में पड़े रहते हैं। ठीक है, इट मीन्स जहां भी हम लोग ड्रॉप कर देते हैं वहीं पे वैसे ही एज इट इज पोजीशन में बना रहता है। ठीक है, वैसे ही ड्रॉपलेट के फॉर्म में रहता है, इधर उधर तैरता भी नहीं है, मतलब सरफेस पे भी नहीं रहेगा, बॉटम पे भी नहीं रहेगा। सॉलिड वो जो फ्लूइड है, मिक्सचर है, वो वाटर और एल्कोहल का उसके अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसा जो है वाटर ऑलिव ऑयल ऐसे ये पड़ा रहता है, ऑलिव और ये जो है वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर है। तो जहां पे हम लोगों ने ऐसे ड्रॉप किया था, जैसे छोड़ा था वहीं पे ऐसे एज इट इज पड़ा रहता है। ठीक है, ये रहा पहला एग्जांपल। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा केस, केस 2। केस 2 में क्या है, लेट सपोज जो हमारा वेट है वो ग्रेटर देन जो है U है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि जो वेट है वो ज्यादा है और अब थ्रस्ट फोर्स कम है।
इट मीन्स आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि कभी भी यदि अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा है, अपथ्रस्ट फोर्स कम है और वेट ज्यादा है, तो जो सॉलिड मटेरियल होगा इजीली जो है वाटर में इमर्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका यदि एग्जांपल देखते हैं तो जो नीडल है इजीली इमर्ज्ड इनटू द लिक्विड। क्यों इजीली इमर्ज हो जाता है? क्योंकि जो भी वाटर वो डिस्प्लेस करता है उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो उसका वेट भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली इमर्ज हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट केस है। केस थर्ड में क्या है कि जो अपथ्रस्ट जो वेट है वो लेस है इन कंपेयर टू अपथ्रस्ट फोर्स। इस सिचुएशन में क्या होगा? ये कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी, इसमें जो सॉलिड है वो यदि यहाँ पे सरफेस है, लेट सपोज यहाँ तक फ्लूइड फील्ड है, तो ऐसे जो है सिचुएशन में ये ऊपर ही तैरता रहेगा, ये डूबेगा नहीं। इसका एग्जांपल ये है कि यदि हम कॉर्क जो है यदि उसको हम पानी में डुबाना चाहें तो देखते हैं कि वो इजीली वाटर पे ही तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका वेट जो है बहुत कम है और जो वाटर डिस्प्लेस करता है वो बहुत ज्यादा कर देता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 3 सिचुएशन लॉ ऑफ फ्लोटेशन के। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 फिगर है। यदि हम लोग एयर में चलते हैं, एयर में वॉक करते हैं, तो बहुत इजीली हम लोग वॉक कर सकते हैं, इवन हम लोग फास्ट रन कर सकते हैं। जबकि हम लोग को यदि वाटर में वाटर का इतना भी लेवल है और उसमें हमको वॉक करने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग बहुत ही एक जो है ड्रैग फोर्स फील करेंगे, इजीली हम लोग अपना पैर आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन है विस्कोसिटी। ठीक है, इसकी वजह से ही हम लोग जो है इजीली वाटर के अंदर चल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते हैं? क्योंकि जो वाटर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, ये जो डिफरेंट लेयर्स है, इन लेयर्स के बीच यदि हम लोग चेंज करने की कोशिश करें, इन लेयर की पोजीशन चेंज करने की कोशिश करें, तो ये जो है एक दूसरे के पोजीशन चेंज करने में एक फोर्स जनरेट करती है, अपोज करती है उस एक्शन का, जिसकी वजह से इसमें एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है और जो हमको आगे बढ़ने से रोकता है। यही है सेम कॉन्सेप्ट विस्कोसिटी का। इनमें जो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन न्यूटन ने जो बताया था वो 2 सरफेस के ऊपर लगता था। यहाँ पे एक सरफेस है और दूसरा सरफेस ये है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगता था। ऐसे सेम सिचुएशन में जो फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड के अंदर लेयर्स होती है, उस पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। इट मीन्स विस्कोसिटी क्या है? ये नथिंग, कुछ भी नहीं है, बस क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो विस्कोसिटी को हम लोग बोल सकते हैं फ्रिक्शन विद इन द लेयर फ्लूइड। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे, क्यों एक दूसरे को जो है अपोज करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास एक बड़ा सा कन्वेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू वाटर हमारा फ्लोड हो रहा है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वाटर्स के लेयर्स हैं। एक लेयर ये होगी, दूसरी लेयर सपोज ये है, तीसरी लेयर ये है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सरफेस बॉटम पे है, बॉटम वाला सरफेस है, इससे जो अटैच लेयर है, तो बॉटम तो ये स्टैटिक है, इसमें सिचुएशन हो रही है जो कि कंटेनर है, कंटेनर में तो कंटेनर पार्टिकल में चेंज तो होगा नहीं पोजीशन में, तो वो स्टैटिक है। तो इसके पास वाली जो लेयर है वो भी स्टैटिक रहना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर वाली जो लेयर है तो ये तो स्टैटिक रहना पाएगी, थोड़ा सा इसमें मोशन हो जाएगा, तो थोड़ा सा मोशन होगा तो इसकी ऊपर वाली जो लेयर है वो उतना ही मोशन में रहना चाहिए जितना उसके नीचे वाली लेयर है। बट इसमें जो है थोड़ा सा और यदि फोर्स ज्यादा लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें ज्यादा मोशन होने लगेगा, इसके ऊपर वाली लेयर में और ज्यादा मोशन होने लगेगा। इसीलिए कभी भी जब वाटर यहाँ से गिरेगा तो हम लोग देखते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो सबसे ज्यादा स्पीड से गिरता है, ये बॉटम वाली कम स्पीड से, ये वाली एकदम कम स्पीड से गिरती है। ठीक है, इसी वजह से ऐसा होता है क्योंकि ये विस्कोसिटी होती है। अब विस्कोसिटी की हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। क्लियर? सो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय द वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स इज जनरेटेड और इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। ठीक है,
इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। क्लियर। अब इसके एक दो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं रियल टाइम में, कैसे कहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट यूजेज होते हैं एग्जांपल्स। सो पहला एग्जांपल है कि जब भी हम लोग का बादल से वाटर ड्रॉपलेट नीचे आता है तो बॉटम आते आते इसका जो वेट है, जो फोर्स है या स्पीड है, वो बहुत कम हो जाती है। क्योंकि यदि हम लोग एयर को इसके वाटर ड्रॉपलेट के बीच जो है एयर की वजह से ये सब जो है इस पे फ्रिक्शन लगने लगता है और धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होने लगती है। यदि हम लोग इस एयर को नेग्लेक्ट कर दें, तो यदि इसको फ्री फॉल कंसीडर करें, तो यहाँ पे आते आते स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो हम लोग के रूफ टॉप बने हैं उसको डैमेज कर सकता है। बट एयर ड्रैग की वजह से एयर में जो आपस में फ्रिक्शन लगता है डिफरेंट लेयर्स के बीच में, जिसकी वजह से उतनी स्पीड बॉटम सरफेस पे आते आते नहीं रहती है जितनी स्पीड होनी चाहिए इन द अब्सेंस ऑफ एयर। क्लियर। पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट। क्लियर। दूसरा एग्जांपल ये है कि हम लोग जो अभी एक्सपेरिमेंट देखा था हमने कि हम लोग वाटर के अंदर इजीली वॉक नहीं कर सकते जबकि एयर में इजीली वॉक कर सकते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी की वजह से ये होता है। ठीक है। तीसरा एक और हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट में कि जब भी हम लोग का इंजन मोशन में रहता है तो उसको हम लोग लुब्रिकेंट की जरूरत होती है। ठीक है। तो कितना टेम्परेचर पे कितना लुब्रिकेंट चाहिए, ये हम लोग विस्कोसिटी का इफेक्ट देख लेते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, और उसके सुटेबल हम लोग कोई फ्लूइड यूज करते हैं जो लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि हाई विस्कस सॉलिड भी यूज सकते हैं और लो विस्कस हाई विस्कस फ्लूइड्स भी यूज कर सकते हैं और लो विस्कस फ्लूइड भी यूज कर सकते हैं। सो हाई विस्कस जो फ्लूइड रहता है वो इजिली जो है इसमें नहीं आता है और मिक्स भी नहीं होता है, जबकि लो विस्कस यदि फ्लूइड है तो वो इजिली जो है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। सो थर्ड क्या होता है, यूज ऑफ लुब्रिकेंट इन इंजन। ठीक है। वो टेम्परेचर क्या होगा और कोल्ड वेदर में कितना टेम्परेचर होगा और हॉट वेदर में कितना टेम्परेचर होगा, उसके बेसिस पे एक लुब्रिकेंट हम लोग डिसाइड करते हैं जिसकी विस्कोसिटी इतनी होनी चाहिए और मेजर कर रहते हैं, वही विस्कस फ्लूइड जो है हम लोग यूज करते हैं इंजन में। ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट कमेंट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट कमेंट।